चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। शायद ही चीन ने सपने में भी सोचा हो कि भारत से ऐसा जवाब मिलेगा। एशिया के अजगर कहे जाने वाले चीन को पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया जिसकी हिम्मत अब तक कोई नहीं जुटा पाया। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, हिंदुस्तान की जमीन की ओर आंख उठाकर देखने वालों के लिए मोदी ने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज से तकरीबन 16 महीने पहले पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के 3 दिन बाद ही राजस्थान के शेखावटी में पीएम मोदी गरजे थे। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। बदला 12 दिन के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके ले लिया। सौगंध की बात कही थी। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। लेकिन तब कहा गया कि यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सबक सिखाना दूसरी बात है और चीन को आंख दिखाना दूसरी बात है। लेकिन जब लीडर मजबूत हो तो लड़ाई में मजा आता है। अब जब फौजी पोशाक में पीएम मोदी दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंची पोस्ट माने जाने वाली नीमू पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लेह पहुंचे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ड्रैगन को डराने के लिए मोदी इस कदर आक्रामक होंगे। भारत माता की भारत। 11,000 फीट पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीएम मोदी ने ऐसी हुंकार लगाई कि चीन को उसकी धमक का अंदाजा हो गया। दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों में तनाव के दिनों में प्रधानमंत्री का सीमा पर जाना और वहां से चीन को चेताना कोई साधारण बात नहीं है। पीएम मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना एहसास जरूर करा दिया कि भारत अब 1962 वाला नहीं, 2020 का है। अगर आंख दिखाई तो हम भी आंख तरेर सकते हैं और हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। अब सीमा में घुसना तो दूर, सोचना भी महंगा पड़ सकता है। ऐसे दौर में जब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और कूटनीति के चाणक्य, विदेश नीति के पंडित कयास लगा रहे थे कि चीन के साथ संबंधों में गर्माहट लाना भारत के लिए इतना आसान नहीं, तब दुनिया के सबसे ठंडे युद्ध के मैदानों में से एक की चोटी पर चढ़कर पीएम मोदी ने सबको झुठला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ लेह यकायक पहुंचकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर वहीं पहुंचकर उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शीश झुका दिया, लेकिन 130 करोड़ लोगों के सीने को चौड़ा कर दिया। पीएम मोदी की भीष्म प्रतिज्ञा लोगों के जहन में फिर ताजा हो गई और यकीन भी कि पाकिस्तान हो या चीन, हम दोस्ती का हाथ तो बढ़ाएंगे, लेकिन हिमाकत की तो मरोड़ने में भी अब देर न लगेगी। देशवासियों,
हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की जय। भारत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानने वालों का कहना है कि वो आंख की पुतली भी बहुत सोच समझकर हिलाते हैं, बिना पूरा हिसाब लगाए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे में मोदी ने लद्दाख में नीमू की चोटी का चुनाव करने से पहले जमकर गुनाभाग किया होगा। नीमू की चोटी पर जाकर पाकिस्तान और चीन दोनों को ही सीधा संदेश दे दिया। हिंदुस्तान की सरहद की ओर देखने वालों का अंजाम क्या होगा? आर्मी रिटायर्ड जनरलों से समझिए मोदी के मिशन लद्दाख का मतलब। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो लेह में जाना, लद्दाख में जाना, गलवान घाटी में जाना एक बहुत ही बड़ा स्टेप और लीडरशिप का एक बहुमूल्य एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक संदेश भेज दिया है देशवासियों को, हमारी फौज को, बाकी सारी दुनिया को, कि भारत एक मजबूत देश है। 2020 में वो पिछली सदी का देश नहीं रहा और अभी तक जो कुछ चाइना करता आया है पिछले 70 साल में, वो एक इतिहास में चला जाएगा। चाइना के खिलाफ इस किस्म का मैसेजिंग, इस किस्म की पोस्चरिंग, जवानों के साथ खड़ा होना, हमारे आर्मी, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप एकजुट होकर अगर चाइना को एक मैसेज दे रहे हैं, एक कंप्लीट कन्वे कर रहे हैं कि जो चाइना ने किया है वो गलत है, चाइना के जो इरादे हैं वो गलत हैं और इन इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये संदेश चाइना को देना, ये सिर्फ भारत के सैनिकों को, भारत की सेना का मोराल नहीं, भारत देश का मोराल नहीं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है, जो आज जिसने हमें ललकारा है, उस दुश्मन को ये मैसेज एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होएगा। और मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चाइना पर एक दबाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं चाइना को एक बार रुक के सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से उसने पोस्टरिंग कर रखी है, जैसे उसने विश्वासघात किया है, जैसे उसने बिल्टअप किया है, जिस तरह से वो एलसी पर सोचता है उसका हक है, आज उसको इस हक को ललकारना पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी का ले विजिट एकदम सही समय से किया गया है और मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं इसे मानता हूँ। ये विजिट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का मनोबल और हौसला बहुत ही बढ़ेगा और ये मैसेज जाएगा कि देश हमारे सैन्य बल के साथ है और उन्हें हमारे सैनिकों के एक्शन पर हमेशा भरोसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की नीमू, वो बड़ा सोच समझ के की। नीमू जो है वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल वेस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट और ईस्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के अगेंस्ट, दोनों बराबर डिस्टेंस। तो जो उन्होंने भाषण दिया उसका जो हमारे दोनों एडवर्सरीज हैं उनको मैसेज मिल गया कि हिंदुस्तान एकदम तैयार है, अगर कोई चीज़ होती है तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।